जैसे कि हमने पिछले पुरस्कारों में यह जाना कि सरस्वती, व्यास, बिड़ला, वाचस्पति, शंकर, बिहारी, इतने प्रकार के पुरस्कारों के बारे में मैंने बात की, आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया और आपको याद भी करवाया कि किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है, जानकारी के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये प्रयास करता हूँ। ट्रिक के माध्यम से हमने चीज़ों को समझी। अब आगे हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चाएं तो सुनी ही होगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता था वो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता था, जिसकी स्थापना शांति प्रसाद साहू जैन नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक कथक नृत्य होता है, क्या मैं सही हूँ? तो कथक ही है वो। कथक नृत्य का जो घराना है ये इन्हीं के यहाँ से इस्टेब्लिश होता है, तो मैं ये एक एडिशनल जानकारी दिए देता हूँ। और इसमें जो है हम समझें कि जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का जो स्थापना है, हम पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। 4 साल बाद 1965 में सबसे पहले आदमी जी शंकर कुरूप, किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया। मैंने इसे इस प्रकार से याद किया कि ज्ञान की बातें कुरूप लोग जो होते हैं उनके प्रति करनी चाहिए पहले, तो शायद पहले जयशंकर कुरूप। ऐसे आप इस चीज़ों को समझें, क्योंकि हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसे रट नहीं सकते हैं, आगे समझेंगे। जी शंकर कुरूप को सबसे पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर 1965 में ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा नामक रचना पर मिला था। याद है? याद है? नहीं याद है तो याद करिए। 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला जो थी उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पाने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम था आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, जिनकी रचना थी यामा। उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया गया। आगे उर्दू के लिए सबसे पहले फिराक गोरखपुरी, जिन्हें रघुपति सहाय के नाम से भी जानते हैं। आप सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि रघुपति सहाय किनका उपनाम है, तो आपको बताना पड़ेगा फिराक गोरखपुरी योगी जी के क्षेत्र के हैं। उर्दू के लिए सबसे पहले इनको मिला था, सबसे पहले अंग्रेजी में रचना के लिए सबसे पहले अमिताभ घोष जी को मिला था 2018 में। 2019 में अवकीथम नंबूथिरी, 2020 में नहीं मिला, 2021 में नीलमणि फूकन और 2022 में दामोदर मौजे को मिला था। याद कैसे करेंगे? एंड ट्रिक है AND। अवकीथम नंबूथिरी, नीलमणि फूकन। अवकीथम नंबूथिरी को मलयालम भाषा में, नीलमणि फूकन को ये असम के थे तो असमिया भाषा वहाँ बोली जाती है। उस मतलब लिखा था इन्होंने असमिया भाषा में, मुझे नहीं मतलब ये जानना बहुत जरूरी है ना कि किस लैंग्वेज में किसने क्या लिखा। और D से दामोदर मौजे, एंड से इस ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। दामोदर मौजे को जो है, दामोदर मौजे को मिला था। इसमें से ये भी पूछता है कि 54वां किसको मिला, 55वां किसको मिला, 56वां किसको मिला। तो आप सोचेंगे कि ठीक है, तो मैं ऐसे गिन लूँगा कि 61 से 65 में पहला मिला था, तो 66 में दूसरा, तीसरा। आप लेकिन नहीं, कुछ कुछ वर्षों में छोड़ के भी मिला है, तो इसलिए हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो 54वां पुरस्कार है 54 वाला, वो अंग्रेजी के लिए पहले मिला था। किनको मिला था? ये मिला था अमिताभ घोष जी को। जो 55वां पुरस्कार है वो अवकीथम नंबूथिरी मलयालम रचना में मिला था। जो 56वां है नीलमणि फूकन को मिला था। जो 57वां है दामोदर मौजे को मिला था। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 10वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे मिला, तो आप इसका जो उत्तर है वो है विष्णु सखाराम खांडेकर।
लेकिन आप इसको ऐसे याद करेंगे कि विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं, तो इसलिए जब 10 अवतार होते हैं तो 10वां उन्हीं को मिला होगा। विष्णु सखाराम खाडेकर इसमें लिंक करके हम याद करने का प्रयास करेंगे। 25वां पुरस्कार जो मिला था वो कृत्रिन हैदर एक महिला थी, उर्दू में उन्होंने कुछ लिखा था तो उन्हें मिला था 25वां। पूछेगा 50वां किसे मिला? 50वां मिला था भालचंद निमाड़े। इसको कैसे याद करेंगे? महाराणा प्रताप का भाला जो था 50 किलो का था, 50 किलो का था। 50 भाला, 50 भालचंद निमाड़े 50वां। मैंने 10वां बताया, 25वां बताया, 50वां बताया, 54, 55, 56, 57 बताया, 54 बताया, 55 बताया, 56 बताया, 57 बताया। ठीक है, देखिए तुरंत समझ लीजिए जल्दी से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो देने वाले आदमी थे, मैंने बताया था जो संस्था थी वो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है। इसके संस्थापक शांति प्रसाद साहू जैन जो थे, उनकी माता का नाम था मूर्ति देवी। 1984 में, याद रखिएगा, 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था। 1982 में यही पुरस्कार सेम हिंदी के लिए पहली महिला 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को चुना गया था, मिला था पुरस्कार। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये 1984 में दिया गया। सबसे पहले किसको मिला? C.K. नागराज नाम का एक व्यक्ति थे। कोड़की के उड़िया भाषा जो होती है ना, उस भाषा में मिला उनको। और ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार हम इसी तरह मतलब एक याद करने के प्रोसेस को हमने सीखा और बहुत सारी चीज़ें समझी। थैंक यू सो मच।